बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज हम जो है वो हमारी क्लास 10 के जो है वो चैप्टर नंबर जो 6 है उसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ये भी स्टार्ट हुआ है तो आगे आगे जो वीडियोस आनी है आप तक जो है पहुंचती रहेंगी कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास इसका जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने इसको जो है वो टीवी वर्ड को जो है वो डिवाइड कर तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कोई ना कोई दी होगी तो कोई ना कोई तरतीब उसकी जो है वो दी होगी टेबल्स के अंदर, हमें वो बताएगा फ्रीक्वेंसी कि कौन सी मिकदार कितनी दफ़ा मौजूद है। जैसे कि किसी भी टेबल के अंदर हमें कह देता है कि कोई ग्रुप है 0 से लेकर 9 तक, वो जो है उसके जितने भी नंबर्स हैं वो 10 टाइम्स मौजूद है। तो जो 10 है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुझे डिवाइड कर लिया, 0 से लेकर 9 तक ये ग्रुप जो बनाया है ये बेसिकली हमने जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अपने ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो नंबर जो तादाद वहाँ पर मौजूद होगी वो हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे तो हमारे पास डाटा एक ग्रुप का नहीं होगा, दो ग्रुप नहीं होगी, बल्कि बहुत से ग्रुप जो है बनते हैं सम टाइम, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल्स की फॉर्म में हम उसको जो है लिखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट। टेबुलर का मतलब होता है नंबर्स के साथ टेबल वगैरह बनाकर उसको जो है अरेंज करना, नंबर्स को अरेंज कर और क्लासीफाइंग डाटा, जो डाटा उसने दिया होगा क्लासीफाई कर देना, क्लासेस बना देनी है। जैसे कि हमने यहाँ से 0 से लेकर 9 तक एक क्लास बनाई है, तो ये क्लास के अंदर डाटा जो है वो हो जाएगा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और उसके अंदर हम जो है ग्रुप्स बना देंगे उसके अंदर से। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिकली जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना ये हमारे पास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम बोलेंगे आप ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी फॉलिंग इन ईच ग्रुप, जो हर ग्रुप के अंदर आएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 0 से लेकर 9 तक जो ग्रुप है इसके अंदर जो है वो 10 नंबर अगर आते हैं, 10 जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ऑफ ईच ग्रुप कॉन्स टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। हर ग्रुप के अंदर जो उसके नंबर आएंगे वो नंबर जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो हमारे पास उसके अरेंज करेंगे ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप के अंदर जो टेबल वहां पर बनेगी उस टेबल को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड टॉपिक है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी जो है वो अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री के दरमियान की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करती है, बताती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट पर बाउंड्री, यानी कि आपकी अपर क्लास लिमिट तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन वहां तक आई होंगी वो सारी की सारी को जब ऐड करेंगे, इकट्ठा जब करेंगे वो हमारे पास चलेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है 0 से लेके 9 तक, दूसरा हमारे पास होता है 10 से लेके 19 तक। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आ जाती है जी 6, यहाँ पर लेस पोस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाती है जी 8। अब यहाँ पे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमने भी डेफिनेशन में ही पढ़ा है एन अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट हाईएस्ट लिमिट तक, यानी कि हमारे पास कोई डाटा है वो 0 से लेकर 19 तक है, हमने उसके दो ग्रुप बनाए, एक 0 से लेकर 9 तक, एक 10 से लेकर 19 तक। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर टोटल नंबर जो आए ये 6 हैं, लेकिन अगर आप बात करें 19 तक, अब यहाँ पर 19 का मतलब अपर क्लास लिमिट, यानी कि दूसरी क्लास की अपर लिमिट है वो 19 है। अब 19 तक जितने भी नंबर आपके ग्रुप डाटा के अंदर मौजूद होंगे तो सारे के सारे आएंगे। जैसे कि 19 तक जो नंबर है डेफिनेटली 19 से पहले पहले तमाम नंबर हमें देखने हैं जो चाहे पिछले वाले ग्रुप के अंदर शामिल कर लिए या नहीं किए। हमने अपने तमाम के तमाम नंबर जो 19 से पहले पहले तक इस डाटे के अंदर मौजूद होंगे वो सारे लेंगे। 0 से लेकर 9 तक हमने देखे कि वो 6 है। अब 10 से लेकर 19 तक टोटल नंबर देखेंगे तो वो 8 है, लेकिन जब हम दोनों को ऐड कर लें 6 प्लस 8 तो हमारे पास आंसर आएगा 14। सेकंड ग्रुप की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास होगी 14। इसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट जो आप क्लास की बाउंड्री बनाएंगे वो हमारे पास बेसिकली क्लास लिमिट दी मिनिमम एंड दी मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू जैसे इसी ग्रुप में बात करो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक इसकी जो है ये मिनिमम वैल्यू है और 9 इस ग्रुप की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। इस ग्रुप क्लास की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम बेसिकली बोलेंगे क्लास लिमिट। और जो क्लास बाउंड्री है क्लास लिमिट से दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो क्लास बाउंड्री होती है ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को जो है वो लेती है। जैसे कि हमने राउंड ऑफ का रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास 9.5 होगा तो उसको हम ऑलमोस्ट जो है वो 10 ले लेते हैं।
ऐसे जो है वो इसी से अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम जब लेते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारा ग्रुप पॉइंट की फॉर्म में होता है तो हमें उसको भी कवर करना होता है एज अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन दी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, तो उसकी जो फैक्टर वैल्यू के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है विच इन्वॉल्व द रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जिसके अंदर जो है वो अप्रोक्सीमेशन के रूल जो है वो यूज हो रहे होते हैं और रिकॉर्ड डाटा वहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो हम अप्रोक्सीमेट के लिहाज से यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट का मतलब मैंने बता दिया, वो राउंड ऑफ वगैरह करना, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, तो वो हमारे पास होता है इसका अप्रोक्सीमेट। तो वहाँ पर जब अप्रोक्सीमेट रिकॉर्ड करने जब हम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं उसके लिहाज से जब हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं तो वो हमारे पास जो बेसिकली आपकी क्लास बाउंड्रीज के अंदर जो है वो लेके जाएंगे उसको हम। तो अब यहाँ पर देखें तो क्लास नंबर है 10 से लेके 19 तक ये क्लास है। अब मैंने क्या करना है, इसमें से 0.5 को माइनस कर देना है और इसके अंदर 0.5 को ऐड कर देना है ताकि वो तमाम वैल्यू जो 9.5 के अंदर होंगी वो यहाँ पर आ जाए और जो 19.5 के अंदर वैल्यू होंगी वो भी इस ग्रुप के डाटा के अंदर आ जाए। हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो कवर हो जाएंगी। ऐसे यहाँ से भी 0.5 को माइनस करेंगे और यहाँ से 0.5 ऐड करेंगे, यहाँ पर 0.5 हम ऐड करेंगे, यहाँ देखें तो 29.5 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे 0.5 को तो वो हमारे पास बनेगा 19.5। ऐसे यहाँ पर भी 0.5 को जो है आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप 0.5 को ऐड करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 29.5 और ये हमारे पास है 39.5। इससे आप देखेंगे तो आपकी तमाम की तमाम वैल्यूज कवर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए स्टार्ट करें 19.5, 9.5, 19.5, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये दोनों आपको जो है सेम मिलेंगे, जो डाटा यहाँ से शिफ्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर क्लास लिमिट के अंदर आप देखें तो 10 से लेके 19 तक, अब 19 से बड़े नंबर और 20 से छोटे नंबर, तमाम नंबर आपके इस डाटे के अंदर जो है मिस हो। लेकिन अगर आप इस डाटे के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर 9.5 से लेके 19.5 और नेक्स्ट डाटे में जाएंगे तो 19.5 से आगे जितने भी बड़े नंबर होंगे वहाँ पर आ जाएंगे, इससे आपको कोई भी जो डाटा होगा वो मिस नहीं हो। तो जो बेसिकली है इसको हम कहते हैं रियल क्लास लिमिट। तो ये एक्टिव क्लास लिमिट तो यही बननी चाहिए ना कि आपको कोई भी डाटा वहाँ पर मिस ना हो। एक्टिव क्लास लिमिट तो यही बननी चाहिए कि आपका जो है वो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से नेक्स्ट वाला जो है वो स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर देखें तो 19 है तो यहाँ पे आगे 20 होगा तो यहाँ पर तमाम नंबर हमारे पास मिस हो गए, लेकिन यहाँ पर वो मिस नहीं होंगे। इसलिए इसको बोलते हैं रियल क्लास लिमिट ऑफ, जो रियल क्लास लिमिट है ऑफ क्लास या ग्रुप इज कॉल्ड द क्लास बाउंड्री, इसको हम जो है क्लास बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6.1 की तरफ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ इन वेरियस फैमिलीज, ये मुख्तलिफ फैमिलीज का जो है वो डाटा ये दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो अभी हम उसको रीड करके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है एंड आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड करना है। ये भी हमने अभी जो है वो डिस्कस किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब सबसे पहले इसका आसान तरीका जो है उसके साथ हम इसको लेके चलेंगे आगे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ डाटा दिया हुआ है, अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा डाटा है। हम इसको जो है वो फाइंड करने बैठेंगे तो हमारे लिए बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसका आसान मेथड ये है, आप सबसे पहले अपने इस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आपको फायदा ये होगा कि आपको टेबल बनाने के लिए काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हम इस डाटे को जो है वो अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखें सबसे जो मिनिमम नंबर आपको मिलेगा वो आपको बस मिल जाएगा 2। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2। तो अगर ध्यान से रखना है कि अगर आपको कोई भी डाटा मिस हो गया तो आपके लिए जो है वो बड़ी मसला बन जाएगा। तो फर्स्ट हमने जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 के बाद और कोई भी नंबर आपको जो नहीं मिलेगा जो 2 है, तो बाद हमारे पास आ जाएंगे 3 के ऊपर। तो 3 1 2 3, ये 3 हमारे पास जो है वो 3 दफा आया हुआ है। तो अब हमारे पास जो जो आपके पास आता जा रहा है उसको आप जो है कट करते जाए, यहाँ से जो है वो ये कट हो गया। अब इसके बाद 4 पे आ जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आया होगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 पे आ जाए तो जो है कट कर दिया 4 को, जो है आगे 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स जो है वो आया हुआ, 1 2 3 4। अब इसके बाद 6 पे आ जाए, 1 2 3, 3 टाइम्स आया हुआ, 6 6 6। 7 पे आ जाए, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम है, 7 7 7 एंड 7। देन 8 पे 1 2 3 4
5, ये 5 टाइम आया हुआ, 1 2 3 4 5, देन 9 पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन इसके बाद 10 पे आ जाए तो 10 आपको सिर्फ 2 टाइम्स मिल रहा है, 10 एंड 10। इसके बाद 11 1 2 टाइम 11 आ गया। उसके बाद 12 हमारे पास है, ये 12 आ गया। ये हमारे पास की जब रेंज हो गई। फिर कट लगाने का फायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर हमारा जैसा हो गया, और काउंटिंग में भी हमें जो आसानी होगी। अब आ जाएंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सबसे पहले जो है वो जो जो चीज़ें रिक्वायर है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि क्लासेस हम कह सकते हैं, टैली मार्क रिक्वायर होते हैं और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है। ये हमें चाहिए था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और एक एक्स्ट्रा चीज जो उसने हमसे फाइंड करने का लगता है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने एक्स्ट्रा फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसका जो है वो फोर्स टेबल भी बना लिया। अदरवाइज अगर हमें वो सिर्फ ये कहता कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करे तो हमारे लिए ये 3 कॉलम जो है वो काफी थे। तो मैंने तो पहले बना लिए हुए, तो अगर कोई आसानी होती है समझाने के लिए, तो आपने भी जो सबसे पहले यही काम करना है कि पहले आपने इसको जो है वो देख लेना है, आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया, तो आपने पहले इसका टेबल ही बनाना है ताकि हमें आसानी हो कि हमें पता चले कि हमने कौन कौन सी चीज़ फाइंड कर ली है और कौन कौन सी चीज़ रह गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये तमाम के तमाम हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो सबसे पहले आप ये लिख लें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हमारे पास तमाम के तमाम वो मेंबर्स आ गए जो हमारे डाटे के अंदर मौजूद थे। अब हमने इनके टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितनी दफा आए हुए हैं, और टैली मार्क एक स्पेसिफिक सिंबल होता है मैथ के अंदर जो कि फ्रीक्वेंसी को डोनेट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो 2 आपके डाटा में सिर्फ जो एक दफा आया हुआ है, ये आप लिखेंगे 1, और उसके टैली मार्क का सिंबल भी जो है ये 1 है। इसके बाद 3 देखेंगे तो 1 2 3, ये 3 टाइम्स आया हुआ है, इसका टैली मार्क का सिंबल 1 2 3। इसके बाद 4 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आया होगा, 6 आ जाएगा। अब आगे इसके टैली मार्क का सिंबल होगा 1 2 3 4, और 5 के लिए आपने ये कट लगाना है यहाँ पर, ये रिलेट करेगा 5 को, ठीक है। 4 लाइन आपने स्ट्रेट लगानी है और 5 वाले के लिए आपने कट लगा देना है, ये रिलेट 5 को, और हमारे पास 6 है एंड 6, तो ये बनेगा 5 एंड 6, ये इसके ऊपर टैली मार्क का सिंबल। तो ये टैली मार्क का रूल है कि जब भी आपने इसके 5 के ऊपर लगाने हैं तो पहली जो है 4 लाइन आपने स्ट्रेट लेके आनी है, और 6 वाले के ऊपर आपने जो है कट लगा देना है। इसी तरह आगे आ जाएंगे 5 के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो 4 टाइम्स है, 4 1 2 3 4। 6 पे आ जाए 1 2 3, ये 3 टाइम्स है, 1 2 3। 7 पे आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम है, टैली मार्क का सिंबल वही 1 2 3 4, कट में आकर ये 5 और ये 6। 8 पे आ जाए 1 2 3 4 5, ये 5 आएगा, अगेन वही 1 2 3 4, और 5 वाले के लिए कट लगा दें। उसके बाद 9 पे 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, और 10 के लिए 2 1 2, 11 के लिए भी 2 1 2, और 12 के लिए भी 1। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स। टोटल के लिए आपने जो है वो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड कर लेना। ऐड करें ज़रा, 1 + 3 + 6 + 4 + 3 + 6 + 5 + 6 + 2 + 2 एंड +1, इसको ऐड करेंगे ये बनेगा हमारे पास 4, 4 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो 10,
10 को ऐड करेंगे तो 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 6 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 6 34, 34 ये 36, 38 और प्लस 1 करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 39। आगे हमारे पास रहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने अपर क्लास को देखना है और उसके नीचे वाले तमाम वैल्यूज को काउंट करना है। जैसे कि हमारी जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, तो 2 तक जितने भी नंबर्स डाटे के अंदर मौजूद होंगे सारे के सारे आएंगे। तो 2 तक तो तमाम नंबर हमारे पास सिर्फ 1 नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पर अपर क्लास है 3, अब 3 तक यानी कि 2 भी उसके अंदर अब शामिल हो गया हुआ है कि 3 तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, तो वो हमारे पास बनेंगे 4। इसका दूसरा मेथड ये है कि हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी तो बनाई हुई है, हम उसी को लेंगे। जैसे कि 3 तक नंबर आए हुए थे 3 और 2 वाला नंबर था 1, तो इन दोनों को आप ऐड कर लें, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 3 तक जो टोटल नंबर उसके अंदर डाटे के अंदर आए हैं वो 4 नंबर है। इसी तरह जब हम नीचे आएंगे 4 वाले की बात करेंगे तो 4 नंबर तो हमारे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो 4 तक जो नंबर न्यू आए हैं वो 6 है। इन दोनों को ऐड कर लें, ये 10 हो जाएंगे। इसी तरह 10 और ये वाला ऐड कर लें, ये हमारे पास हो जाएंगे 14, 14 प्लस 3 ये आ जाएंगे 17, 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 ये हमारे पास आ जाएगा 23, 23 प्लस 5 ये हमारे पास आ जाएगा 28, 28 प्लस 6 ये हमारे पास आएगा 34 और 34 प्लस 2 ये हमारे पास आएगा 36, 36 प्लस 2 ये आएगा हमारे पास 38 और 38 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 39। तो इससे जब आप निकालेंगे ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो आप यहाँ पर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपने कहीं ना कोई मिस्टेक कर दिया। अगर ये इक्वल आएगा तो मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन ठीक किया। ये हमारे पास था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर रेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। हमने क्लास 5 के 40 बच्चों का जो है वो वेट किया है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। टेकिंग द क्लास इंटरवल साइज ऑफ 5, यानी कि अब वो कह रहा है कि इसके अपने ग्रुप बनाने हैं, 5-5 ग्रुप बनाना है कि आपके स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप स्टार्ट करेंगे और हर एक के अंदर आपने 5-5 का जो है वो डिफरेंस लेके आते जाना है। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, और हमने क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी है, ये हमने भी इसी लेक्चर के स्टार्ट के अंदर डिस्कस किया है। मिड पॉइंट वो भी फाइंड करने हैं और ये हमें सारा डाटा दिया होगा। इस सारे डाटा के एंड में उसने हमसे ये भी कह दिया है कि आल्सो मेक दी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बताएं कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। हिंट दे दिया है कि में क्लास आपने जो क्लास बनानी है वो 20 से लेकर 24 तक देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपने 20 से लेकर 25 तक नहीं बनानी, यहाँ पर 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर काउंट करो तो 20, 21, 22, 23 और 24 ये 5 नंबर्स क्लियर हो गए। लेकिन अगर आप उसके अंदर 25 को ऐड कर लेंगे तो 6 नंबर्स बन। तो सबसे पहले वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया है, इसको आपने अरेंज कर लेना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करें, इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है, तो 34 से जो है वो स्टार्ट हो रही है इसकी बाउंड्री, लेकिन ये अरेंजमेंट नहीं है। हमने इसको जो है वो अरेंज देखना है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर जो मिल रही है वो मुझे मिल रही है 21। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 21। अब वो 21 कितनी दफा आया हुआ है वो आपने जो है वो देखना है। तो 1 और 2, तो सिर्फ जो है वो हमारे पास 2 दफा आया 21। तो 21 हमारे पास जो है वो 2 दफा आया हुआ था। इसके बाद आ जाएंगे 22 के ऊपर, तो 22 देखेंगे तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है 22, 22 जो है वो एक दफा ही आया हुआ है। उसके बाद आ जाए 23 के ऊपर, तो 23 हमारे पास एक, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये एंड पे है 23, तो 23, 23 ये हमारे पास 2 दफा आ गया। इसके बाद 24 पे आ जाएंगे, 24 एक, और इसके अलावा जो आपको मिलेगा 24 और कोई भी नहीं।
फिर 24 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे 25 के ऊपर। तो 25 हमारे पास अभी तक जो है वो नहीं आया हुआ। 25 उसने जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो नहीं लिया हुआ, इसलिए 25 को जो हम नहीं ले सकते। उसके बाद आ जाएंगे 26 के ऊपर। 26 हमें जो है वो मिल गया है 26 एक दफ़ा। और इसके अलावा और देखने 26 दोबारा रिपीट तो नहीं हुआ, तो 26 हमारे पास जो है वो नहीं जी दोबारा रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद 27 पे आ जाएंगे। 27 हमारे पास एक, दो, तीन, इसके अलावा जो है हमारे पास 27 जो है वो नहीं, 27 जो है हमारे पास 3 टाइम्स आया हुआ है 27। 27 के बाद हमारे पास आ जाएंगे जी 28 के ऊपर। तो 28 हमारे पास एक, दो, और इसके अलावा जो है वो तीन, तो 3 दफा हमारे पास जो है वो 28 आया हुआ है। 28, 28। इसके बाद आ जाएंगे 29 के ऊपर। एक, दो, तीन, इसके अलावा ढूंढने जी कहीं पे 29 जो है वो दोबारा रिपीट ना हो। ये जरा कट अच्छे से लगा लें ताकि हमारे पास दोबारा हमें वो काउंट ना करनी पड़े। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 29 जो है वो 3 टाइम जो है वो आ गया हुआ। 29, 29, 29। उसके बाद आ जाएंगे 30 के ऊपर। तो 30 देखेंगे 30, 30 भी जो है वो एक दफा आया होगा बस यहाँ पर एंड में। तो 30, इसके बाद आ जाए 31 के ऊपर। 1, 2, 3, तो ये 3 टाइम जो है 4, इसके अलावा देख लें कहीं पे 31 ना हो, तो ये 31, 31, 31, 31, ये 4 दफा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाएंगे 32 के ऊपर। तो 32, 1, और इसके बाद 32 जो है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ 2। तो 32 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ। 32, 32, उसके बाद 33 के ऊपर आ जाए। तो 33 हमारे पास 1, 2 और 3, तो 3 टाइम्स 33, 33, 33। उसके बाद आ जाए 34 के ऊपर। 34 और 34, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हमारे पास आया हुआ है 34, 34। इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास 35 के ऊपर। तो 35, 1, 2, 3, 35 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ 35, 35, 35। इसके बाद आ जाएंगे 36 के ऊपर। 36 1 टाइम आया हुआ हमारे पास, तो 36। उसके बाद आ जाएंगे 37 के ऊपर। 1, 2, 3, तो 37 हमारे पास जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ 37, 37, 37। उसके बाद 38 आएगा 38, इसके अलावा और 38 हमारे पास नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 36 एक मिस हुआ है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा 36 आपका जो है मिस हो गया था 36, और ये 38। उसके बाद 39 की बारी आएगी। 39 हमारे डाटे के अंदर जो है वो नहीं मुझे इस तरह, यानी कि कट लगाने से आपको फायदा ही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके नंबर जो है कम होते जाएंगे और आपको ढूंढने में जो है वो आसानी चली जाएगी। फिर ये 38 तक हमने देख लिया हुआ है। तो 39 हमारे डाटे के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। 39 के बाद हम आ जाएंगे 40 के ऊपर। तो 40 हमारे पास जो है 2 टाइम्स मौजूद है, तो 40, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 41। ये हमारे पास जो है वो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनका जो है वो वेट किया हुआ है। तो उसने कहा तो 40 है, तो काउंट कर लें 40 बनते हैं कि नहीं बनते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। ये 40 स्टूडेंट्स हमारे पास जब कंप्लीट हो गए। अब हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्लासेस या मेंबर्स का पता होना चाहिए। सेकंड हमें जो है वो टैली मार्क्स चाहिए, और उसके बाद हमें जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये तो हमें रिक्वायर्ड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
इसके अलावा उसने क्या दिया हुआ है कि हमने क्लास बाउंड्रीज फाउंड करनी है और इसके अलावा मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास फिल वक्त एक्स्ट्रा हैं, तो हमने इनको भी जो अपनी टेबल के अंदर जो बना लेना, जिनके हमारे पास अब जो टेबल बनेगी क्लास, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जो बनेगी वो हमारे पास आएगी क्लास बाउंड्रीज की। क्लास बाउंड्रीज के बाद हमारे पास आ जाएगी वो मिड पॉइंट की। तो ये टेबल का जो तरतीब है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपकी टेबल्स के अंदर जो ये 5 चीज़ों का जो हमारा जरूरी होगा, ये 5 चीज़ें अब हमें चाहिए, वो आपने अपनी गिवन स्टेटमेंट के अंदर मैंने तरीका आपको बता दिया आपने कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक बता दिया कि हमें क्लास लिमिट चाहिए, टेलीमार्क चाहिए, टेलीमार्क हमारे पास ये आ गए, फ्रीक्वेंसी ये आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई, और ये हमारे पास मिड पॉइंट्स भी आ गए। मैंने बताया कि तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये 5 चीज़ों का होना जरूरी होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्लास लिमिट के बारे में उसने हमें स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमने जो क्लास लिमिट लेनी है वो 20 से स्टार्ट करनी है और 24 तक जाएगी, और उसके बाद ऐसे ही आपने जो है वो 25 से स्टार्ट करनी है तो 29 तक जाएगी, फिर वो स्टार्ट होगी 30 से 34 तक जाएगी, 34 से स्टार्ट होगी तो हमारे पास 40 से हमारे पास 34 से लेके सॉरी 35 से लेके हमारे पास जाएंगे वो 39 तक, फिर 40 से लेके हमारे पास जाएगी वो 44 तक, और 45 से लेके वो जाएगी हमारे पास जो है वो 49 तक। हमारे पास क्लास बाउंड्री है, तो क्लास बाउंड्री के बारे में लेक्चर के स्टार्ट में ये पढ़ा था कि यहाँ से हमने 0.5 को माइनस कर देना है और यहाँ पर 0.5 को ऐड कर लेना है, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 19.5, और ये हमारे पास बनेगा 24.5, यानी 0.5 को यहाँ से माइनस कर दिया और यहाँ पर 25 फोर के अंदर हमने इसको 0.5 को ऐड कर दिया। ऐसे ये बनेगा हमारे पास 24.5, और ये एंड होगा 29.5 के ऊपर। इसी तरह यहाँ से बनेंगे 29.5, और ये होगा 34.5, ये हमारे पास होगा 34.5, और ये हमारे पास होगा 39.5, और ये 39.5, और ये हमारे पास बनेगा 44.5। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 41 तक है, हमारे इसके अंदर कवर हो जाएगा, तो हमें ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आगे यार देखें जी, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने जो है वो देखा था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी, कि जितने हमारे पास इस इंटरवल के अंदर नंबर जितनी दफा आए होंगे, हमने वो नंबर काउंट करने के वो कितनी दफा आए होंगे। तो सबसे पहले 20 से लेकर 24 तक देखें, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दफा वो आए हुए हैं। उसके बाद आ जाएंगी 25 से लेके 29 तक, या आप कह रहे हैं 24.5 से लेके 29.5 तक। तो वो हमारे पास देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर्स हमारे पास वो आए हैं। सेकेंड इंटरवल है 30 से लेके 34 तक, तो इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टाइम आए हुए हैं। और इसके बाद 35 से लेके 39 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास आए हुए हैं 9 तक। उसके बाद लास्ट इंटरवल है 40 से लेके 44 तक, 1 2 3, ये हमारे पास जो है वो 3 आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप टैली मार्क लगा लें, तो हम ये पहले पढ़े हुए। टैली मार्क के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमने 1 2 3 4 लगाने हैं, 5 के लिए इसके ऊपर कट कर लेंगे, ये 6 आ जाएगा। उसके बाद 10 के लिए 1 2 3 4, दोबारा से 1 2 3 4, ये कट, तो 5 प्लस 5 ये 10 हो जाएंगे। ऐसे 12 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, ये 12 हो जाएंगे। इस तरह 9 के लिए 1 2 3 4, कट लगा के 5 1 2 3 4, ये 9 1 2 3, ये इसकी हमारे पास आगे जो है वो टैली मार्क्स आ गए। टैली मार्क्स के बाद हमें चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है वो बड़े सिंपल से है, आपने ये करना है अपनी क्लास बाउंड्रीज को ऐड करना है और 2 पर जो है वो डिवाइड करते जाना है। जैसे कि आप यहाँ पर चाहे इसको ऐड कर लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, क्लास मेंबर्स को करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि हमने एक तरफ से 0.5 को निकाला है, दूसरे से 0.5 को ऐड कर दिया, हम उसको बैलेंस ही रखा हुआ है। तो
20 से लेके 24 तक निकालेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। 19.5 से निकालेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो वही आएगा। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 20 प्लस 24, या आप कर लें 19.5 प्लस 24.5, देन आंसर दोनों सूत्रों में आपका जवाब हमें पता है वो सेम ही आना है। तो ये हमारे पास आएगा 44, और फिर जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 22। देन मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया इसका 72। सेम ऐसे हमने जो है इन दोनों को भी ऐड करना है, तो इन दोनों को भी ऐड कर लें। इसके अलावा आप इसका एक और मेथड भी है, इसके 25, 26, 27, 28 और 29 ये हमारी क्लास इंटरवल है। तो दो इधर से छोड़ दें, दो इधर से छोड़ दें, बाकी दरमियान में हमारे पास रहेगा 27, तो ये मिड पॉइंट होगा 27। ऐसे आप इसका भी फाइंड करेंगे, ये 32 आएगा, ये हमारे पास आएगा 37, और ये हमारे पास आएगा 42। इस तरह ये हमारे पास जो है वो आ जाएंगे इसके मिड पॉइंट्स। फ्रीक्वेंसी के बारे में, टोटल निकालने के बारे में हमने अभी देखा था कि इसमें कहा हुआ था कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स का मतलब आप इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर जो है वो 40 ही आएगा। आप ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि 6 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, उसके अंदर जो है वो 12 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8, एंड ये 28, और 9 को ऐड कर लेंगे ये हमारे पास बनेगा 17 एंड 1 37, तो इसको 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। इसमें जो हमें कहा हुआ था ये हमारे पास की टेबल आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्लास बाउंड्री है। तो क्लास बाउंड्री तो जो उसमें कहा हुआ था कि लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए, तो ये इसकी एक्स्ट्रा डिमांड थी, इसको भी हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। इन दोनों के साथ, इन तीनों के साथ हम जो है वो आके इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बनाते हैं। तो इन तीन को तो चाहिए ही चाहिए, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन दोनों को हमने ऑलरेडी अपनी अपर टेबल के अंदर पॉइंट कर चुके हैं, तो हम उसी को जो है वो लेके चलेंगे। तो जैसे कि हमने जो है वो 19.5, 24.5, 24.5 से 29.5 के ऊपर ये सारी बाउंड्रीज हमने यहाँ पर फाइंड की हुई है। एज इट इज आप इसको जो है वो नीचे लिख लें, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, और ये हमारे पास आ जाएगी 39.5 से 44.5। फ्रीक्वेंसी जो भी हमने फाइंड की है 6, 10, 12, 9, 3। आगे आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड की थी, वहाँ पर क्या था कि इस इंटरवल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 6 है। अब सेकंड वाले के अंदर हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर लिया था, ठीक है। 6 प्लस 10 ये हमारे पास बन गई थी 16, तो 16 को लेके हमने आगे 12 के अंदर ऐड कर लिया था। 16 प्लस 12 ये हमारे पास आ गया था 28। 28 को लेके हमने 9 के अंदर ऐड कर लिया था, तो 28 प्लस 9 ये हमारे पास आएगा 37, तो 37 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 40। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। अब ये क्लास बाउंड्री कौन सी है? ये क्लास बाउंड्रीज वही हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है लेस देन। लेस देन का मतलब आपने अपने लीस्ट नंबर की तरफ जाना है, जो मिनिमम नंबर आपकी क्लास बाउंड्री के अंदर मौजूद है वो है फर्स्ट के अंदर है 19.5, यानी कि आपने वो तमाम नंबर यहाँ से ढूंढने हैं जो कि आपके टेबल जो डाटे के अंदर मौजूद है, और वो लेस देन है 19.5 से। और सेकंड की अगर बात करेंगे तो वो ढूंढने हैं जो हमारे पास लेस देन है जी 24.5 से, और यहाँ पर आपने ढूंढने हैं लेस देन 29.5, और यहाँ पर आपने ढूंढने हैं जी लेस देन 34.5, और यहाँ पर आपने ढूंढने लेस देन 39.5। अब यहाँ पे आपने जो ढूंढेंगे, अब देखें जरा आपके डाटा के अंदर कोई भी नंबर 19.5 से लेस नहीं आता। इवन कि हमारे डाटा के अंदर जो सबसे हाईएस्ट नंबर था, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था वो 21 था, और हाईएस्ट नंबर था हमारे पास 41। तो यहाँ पर देखिए, तो जब हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 21 है, तो डाटा के अंदर तो 19.5 से कम नंबर तो कोई होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 0। इसी तरह
24.5 से लेस। हमने अपने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखा है कि हाईएस्ट नंबर जो इसकी बाउंड्री का था वो है 24.5, और वहां तक जो हमें नंबर मिले थे ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम नंबर जो 24.5 से कम है वो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर आए हुए हैं ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर भी तो यही बताना है ना कि लेस देन 24.5, कि 24.5 से कम कौन सी, वो हमारे पास है 6। इसी तरह आ जाएंगे 29.5, तो 29.5 से कम जितने भी नंबर हमने निकाले हैं वो आए थे 16। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम बताएंगे वो टोटल नंबर आएंगे वो 16 आएंगे, क्योंकि वो 29.5 से लेस है, और वो हम सेकेंड ग्रुप के अंदर ऑलरेडी उसको जो है बता चुके हैं। इस तरह लेस देन 34.5, लेस देन 34.5 में हमने यहाँ पर देखा था कि वो तमाम नंबर जो 34.5 से लेस थे वो थे 28। यहाँ तो आप अलग अलग काउंट करेंगे, लेकिन ये तो ट्रिक्स हैं जो हम मैंने आपको शॉर्टली बता देंगे हम इसको इजीली। तो ये 28 आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह 39.5, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि वो तमाम नंबर जो 39.5 से कम है वो है 37, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 37। ये इसकी जो है वो एक्स्ट्रा डिमांड थी, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बताएं, उसके लिए आपने जो लीस्ट नंबर को देखना है और उससे नीचे वाले तमाम नंबर्स को हमने जो है वो लेके चलना। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो लेस देन था इनके लीस्ट नंबर है उसका हमने देखेंगे तो क्लास बाउंड्री के अंदर 19.5 है। तो हमने 19.5 से लेस देन नंबर ढूंढने हैं हमारे डाटा के अंदर कौन सी। वो हमारे पास हमारे डाटा के अंदर कोई भी नहीं है। जो हमारे पास जो सबसे कम नंबर था वो 21 था। 21 से नीचे हमारे पास 19.5 आता है, तो वो बिल्कुल भी वहां पर जो है वो नहीं होगा। तो इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास है 24.5 इसका, तो लेस देन 24.5 मतलब कि 24.5 से कम कौन सा नंबर है। तो इसके ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टेबल था, फर्स्ट रो थी, वहां पर हम यही तो बता के आए थे कि 24.5 तक जो नंबर है वो 6 है। इसलिए हमें जो है वो एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊपर वाले टेबल को देख लेंगे तो वहां पर आपको जो है मिल जाएगा, उसका आंसर 6 आ जाएगा। इतना लेस देन 29.5 है तो उससे ऊपर टेबल में देखिए तो 16 है, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 34.5 इसके ऊपर टेबल में देखेंगे 28 है, तो आंसर में 28 आ जाएगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसी रो के अंदर ऊपर वाले की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर जो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर मिला होगा वही आंसर आपके पास यहाँ पर आएगा। लेस देन 39.5 में जाएंगे तो इसके ऊपर हमारे पास 37 है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 37। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिस्पॉन्डिंग सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स, 30 टीचर्स की जो सैलरी स्कूल के अंदर बताई हुई है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए जिसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक हमें चाहिए क्लास इंटरवल, सेकंड हमें चाहिए उसकी जो है वो टैली मार्क, टैली मार्क के बाद हमें जो है वो चाहिए फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाजमी होती है। उसके बाद है आपने क्लास इंटरवल का साइज रखना है 100 तक, 100 तक साइज रखना है। इसका मतलब है कि आपकी तमाम जो वैल्यूज हैं वो टोटल एक इंटरवल के अंदर जो आएंगी वो 100 है। अब उनकी जो सैलरी बताई हुई है 450, 500, 550, 580, ये तमाम वैल्यूज है वो बताई हुई। अब ये रेंज नहीं है तो चाहे आप अरेंज कर लें या वैसे बता दें, तब भी ये इसका आंसर जो है वो ठीक होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बेहतर ये है कि आप उसको जो है वो अरेंज कर लें। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 450 है तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 450। इसके बाद हमारे पास देखें तो 500 है, 500 लिख लें जी। 500 के अलावा अगर आप देख लें इसके अलावा इनके दरमियान में कोई और वैल्यू ना आ जाए। 450 और 500 के दरमियान में देखें सबसे पहले कोई और वैल्यू जो है वो ना आ रही है। उसके बाद आ जाएंगे जी हमारे पास 550 आ जाएगा। 550, 550 के बाद 580 डेफिनेटली हमें मिलेगा। 580, 580 के बाद अगर देखें तो 580 और 600 तक कोई वैल्यू अगर है तो वो देखने भी 670 आ रहा है 2 दफ़ा, लेकिन इसके अलावा भी कोई देखने 600 वाली कोई वैल्यू ना हो तो हमें 670 मिल रहा है। 670, 670, तो 2 दफ़ा 670 और 670 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास 670 के बाद 690 हमें जो है वो नज़र आ रहा है। 690 के अलावा हमें जो है वो कोई और 600 वाली कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं नज़र आ रही, तो ये आ जाएगा हमारे पास 690 आ जाएगा। 690 के बाद 700 पे आ जाएंगे जी।
700 वाली वैल्यूज को देखने की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 760 से स्टार्ट हो रही है फिलहाल यहाँ पे। तो 760 देखेंगे तो ये 3 दफा आया, 1 2 3, 760, 760 और 760। और इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास 760 जो बड़ी वैल्यू है वो 780 है। 780 के अलावा देखिए यहाँ पर 710 भी आया हुआ, 750 भी आया हुआ, तो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 710, 750, 760 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। 760 के बाद हमारे पास आ जाएगा 780, 780 के अलावा देख लें 780 के अलावा कोई और वैल्यू जो हमारे पास हो। 700 वाली तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद आ जाएंगे 800 के ऊपर। 800 के अंदर हमारे पास 890 आ रहा है, 880 आ रहा है, 890 आ रहा है। के अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए हमारे पास 880 आ जाएगा पहले। 880, 890, 890 ये हमारे पास आ जाएंगे। और इसके बाद देखें जी हमारे पास 900 वाली वैल्यूज में 950, 980, 970, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो 950 है, 970 और 980, 950, 970 और 980, ये तो जो है वो कट कर दें। अब इसके अलावा 1000 के ऊपर आ जाए जी। 1000 के ऊपर हमारे पास जो है वो ये है 1020, और बस यही है हमारे पास 1020। इसके अलावा 1100 पे आ जाए जी। 1120, 1150, 1130, 1120, 1130, ये हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 1120 आएगा, जो कि 2 दफ़ा आया हुआ है। 1120, 1120, इसके बाद 1130 को देखेंगे, 1 2, 1130, इसके बाद 1150, इसको जो है वो 1150 आएगा। इसके बाद 1200 पे आ जाए तो वो 1200 ये वाला आया हुआ हमारे पास। 1230 है, ये देखेंगे ये 150 भी हमारे पास मौजूद है। तो ये 120 के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 50। के अलावा हमारे पास 1200 के थे 1200, 1220, 1230, 1240। तो इनको जो है वो अरेंज कर लें। 1200, 1220, 1230 और आगे जो है वो 1240। अब यहाँ पर हम काउंट कर लें कि देखिए जो तमाम वैल्यूज हमने ली हैं वो पूरी आती हैं कि नहीं आती। 30 वैल्यूज होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 वैल्यूज हमारे पास कंप्लीट है। इसके बाद है जी टेबल। टेबल उसने हमें बता दिया जी, इंटरवल आपने लेना है जी 450 से स्टार्ट करना है और 549 तक चलेगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास 550 से स्टार्ट होगा और 649 तक चलेगा, यानी कि आपने 100 का जो है इंटरवल बनाना है। तो नेक्स्ट जो होगा वो 650 से चलेगा और 749 पे जाएगा। आपने अपनी एंड वैल्यू तक जो है वो लेके जाना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो ये आपकी जो है वो कवर उसके अंदर होनी चाहिए, उस इंटरवल के अंदर। तो आगे आ जाएगा जी 750 से स्टार्ट होगा और 849 पे जाएगा। 850 से जो है वो स्टार्ट होगा और 949 पे जाएगा। 950 से स्टार्ट होगा तो 1049 पे जाएगा। 1050 से स्टार्ट होगा तो 1149 पे आएगा। 1150 से स्टार्ट होगा और 1249 तक जो है वो ये जाएगा। आपकी ये वैल्यूज यहाँ पर जो है वो कवर हो जाए। एक दफ़ा चेक कर लें तो मिस्टेक ना हो। 450, 550, 650, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है जी। और अब हमारे पास टैली मार्क्स के ऊपर आ जाएंगे। टैली मार्क्स हमारे पास जो है और फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार ढूंढेंगे तभी टैली मार्क लगा सकेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी ढूंढ लें कि आपके पास 450 से 549 तक कितने नंबर आते हैं।
तो जी 1 2 ये 550 है, नेक्स्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आते हैं, तो इसके 2 टैली मार्क्स के साइन आ जाएंगे। और आगे 550 से 649 पे आएंगे, 1 2 2 आएंगे हमारे पास यहाँ पर भी, 1 2। आगे 670 से 1 2 और जाना है हमने 749 तक, 3 4, ये 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद 750 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 तक ये आ जाएंगे हमारे पास, 5, 1 2 3 4 5। आगे 850 से 1 2 3, तो ये 3 आएंगे, 1 2 3। आगे 950 से 1 2 3 4, ये 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। आगे 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इनको आप ऐड करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास जो टोटल आंसर आना है वो हमें पता ही है कि 30 है, तो 30 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेबल आ जाएगी। आगे इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लें। 2 को 2 में ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20, 25 + 5 20, 20 + 5 25 एंड 25 + 5 तो 30, वो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में भी 30 बताया हुआ था। अगर आपको आंसर टोटल ठीक आता है, दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब है आपने जो है वो तमाम नंबर्स भी लिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी भी आपने ठीक निकाली। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं, फॉलोइंग डाटा शोज डेली लोड शेडिंग, डेली जो है वो लोड शेडिंग होती है ड्यूरिंग इन आवर्स, आवर्स के अंदर 30 लोकेशन जो है वो एक सिटी की बताई हुई है, और हर एक में जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, तो उनके आवर्स में यहाँ पर जो हमें बताया है। मेक दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर्स, हर एक का जो इंटरवल हमने लेना है वो 2 आवर्स के साथ हमने लेके जाना है। तो एज ई क्लास इंटरवल साइज, और हमने क्लास इंटरवल साइज ये भी वही क्लास इंटरवल साइज में बता दिया होगा कि 2 2 आवर्स का जो हमने क्लास इंटरवल साइज देना है। और आपके पास ये एक क्वेश्चन जो है उसने बताया है, ये तमाम के तमाम आवर्स है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और ये एंड जो है 12 तक हो रहा है। लेकिन हमने जो है वो इसको अरेंज करना है, देन हमें पता चलेगा कि वो उसका जो है मिनिमम पॉइंट कौन सा और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लें। तो देखें ज़रा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 2 है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। 2 के बाद हमारे पास 3 है, 1, और बस एक दफ़ा जो है वही आया हुआ 3। 3 के बाद हमारे पास आ जाएगा जी 4। 4 देखेंगे तो जी हमारे पास 4 नहीं मौजूद है। 5 1, इसके अलावा 5 हमारे पास नहीं है। 5 6 में आएंगे जी 1 2 3 4 5, तो 5 ये हमारे पास आ जाएंगे, 5 टाइम्स 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 7 1 2 3 और 4, ये हमारे पास जो है वो 4 टाइम आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा जी 8 1 2 3, 3 टाइम्स हमारे पास 8 आ गया, 1 2 और ये 3। उसके बाद 9 पे आ जाए, 1 2, तो 2 टाइम हमारे पास जो है वो 9 आ गया हुआ है। उसके बाद 10 पे आ जाए, 1 2 3, तो 3 टाइम्स हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद 11 में आएंगे तो 11 हमारे पास 1 टाइम ये है, 2 और ये 3, 1 2 3। 12 में आएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 13 में आएंगे तो 13 हमारे पास 1 टाइम है, और 14 में आएंगे तो 1 2 3, ये हमारे पास जो है वो 3 टाइम आएगा, 14 14 है।
14। अब हमारे पास क्लास इंटरवल का हिंट उसने हमें बता दिया कि 2 से लेके जो है वो 3 तक। तो 2, 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13 और 14 से हमारे पास आ जाएगा 15। अब आगे देखें जरा जी, टेलीमार्क के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़नी है। तो 2 और 3 के दरमियान में इतने भी आए हुए हैं, 1, 2, 2, 4, 5 के बारे में सिर्फ हमारे पास 5 है, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 टाइम्स आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास 9 आ जाएंगे। 8 से लेके 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम ये आ गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। आगे 14 और 15 के लिए 1, 2, 3, ये तुम्हारे पास 3 टाइम्स आ गए। अब इसको आप ऐड करके चेक कर लें कि कितने जो है वो बनते हैं। तो 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 + 9 हमारे पास जो है वो आ जाएगा 12, और 12 के अंदर जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। 17 के अंदर जब हम 6 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 23। 23 के अंदर 5 को ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 28, और 28 के अंदर जब हम 3 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 31। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल की फ्रीक्वेंसी की, इतने इतने घंटे जो है वो लाइट जो है वो आपकी ऑफ हो रही है। अब हमारे पास इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये था, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड, ये सबसे ज्यादा जो है वो लोड शेडिंग जो है वो कौन से घंटे के अंदर जो है वो हो रही है, ये कितने घंटे जो है वो लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। तो आप अपने फ्रीक्वेंसी टेबल को देखेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी ये वाली 9। 9 के अंदर ये वो आपका है 6 से लेके 7 तक। सबसे ज्यादा जो लाइट है वो इस 9 लोकेशन है जहाँ पर जो है वो लाइट ज्यादा ऑफ हो रही है। तो हमारे पास आएगा 6 लेके 7 तक। इसका आंसर हमारे पास क्लास इंटरवल आएगा 6 से लेके 7 तक, जो सी इसका जब आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसने पूछा हुआ है लीस्ट ये कम कहाँ पर हो रही है, तो कम आपको जो है वो नजर आ रहा है कि 1 है, तो इसका मतलब है कि 4 और 5 के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा कम लाइट ऑफ हो रही है। ये आपने जो है उसके आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है जी क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ग्राफ आपने जो है अक्सर देखा होगा, जो हमने पहले भी बनाए हुए हैं। इस तरह के जो ग्राफ हम बनाते हैं, जो आमतौर पर आपको जो है क्रिकेट मैचेस के अंदर भी जो है वो नजर आते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ। इसके अंदर आप बॉक्सेस से बने होते हैं, और ये रेक्टेंगल सी बनी होती है, यानी जिसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जो अपनी जाती है, ये होते हैं हिस्टोग्राम। और पॉलीगॉन ग्राफ भी आपने जो है वो देखे होंगे, वो भी इन मैचेस के अंदर जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो है वो इस तरह के कुछ ग्राफ होते हैं, जिनकी वैल्यू जो है कभी अप एंड डाउन हो रही होती है। जैसे कि आमतौर पर जो है वो आपके ट्रेड के अंदर भी जो है वो इस तरह के ग्राफ जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं, हमारे पास पॉलीग्राफ। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जो है वो एक हिस्टोग्राम ग्राफ हमने यहाँ पर बनाना है, यानी कि इस तरह का ग्राफ हमने जो है वो रिक्वायर्ड है। ये ग्राफ हमने कैसे बनाना है, ये सबसे पहले इसके लिए आपने जो है वो एक टेबल बना, इस तरह का ग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर आपने नीचे जो है वो अपने लेनी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि सॉरी यहाँ पर आपने लेनी है इसके वेट, और यहाँ पर आपने इसकी लेनी है फ्रीक्वेंसी की जितनी इसकी हाइट होगी जो है ना वो अबव जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो है वो अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो उसको आप सेट कर लें, स्केल लें, इसके साथ आप जो है वो ये ग्राफ जितने भी होती हैं आपको जो है स्केल से ही बनाने पड़ते हैं। अगर आप स्केल से नहीं बनाते तो आपके नंबर जो है वो कट होने का खतरा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैंने जो है वो बना लिया। इंटरवल आपके स्टार्ट हो रहे हैं 20 से लेकर 24 तक, तो आपको इसके पीछे वाले इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इसके इंटरवल भी चाहिए। ये लेट्स सपोज ये हमारे पास, मेरे पास पहला इंटरवल है। तो बस सेकंड इंटरवल की बात करें तो ये हमारे पास 12 से लेके 25 से लेके ये नेक्स्ट इंटरवल आपने ऐसे जो है उसको मार्क कर लें पहले, ताकि आपकी तमाम के तमाम जो बॉक्सेस बने वो इक्वली बने। तो मैं 1 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। ये हमारे पास टोटल हमने बनाने हैं इसके 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मेरे पास ये 1, 2 और ये 1, 2, 3, 3 बन गए हैं जी। आगे हमने बनाने हैं 4, और ये हमारे पास आ गया इसका 5 वाला, और इसी तरह इसको लाइन को आगे बढ़ाते जाएं।
ये मेरे पास आ जाएगा 6 और इसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास 7। टोटल 7 इंटरवल हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। इसी तरह इसकी आपने जो पीक वैल्यू है यहाँ पर भी आपने मार्क लगा लें जी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक जो है ये मैंने मार्क लगा ली है। तो आपने जो है वो अपनी मर्जी से इनको जो है वो नाम नंबरिंग देनी है कि आप इनके दरमियान में गैप 1 1 का भी रख सकते हैं, 2 2 का भी रख सकते हैं, 5 5 का भी रख सकते हैं। लेकिन आपने अपनी अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपने इसको चेक कर लेना कि आपके टेबल के ऊपर पूरा आ जाए। जैसे कि मैंने जो मार्क लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक है। तो अगर मैं इसको 2 तक करता हूँ तो ये सिर्फ 20 तक जाएगा। और अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो हमारा 22 जो है मैक्सिमम नंबर वो कवर हो जाएगा। तो इसका हमने जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमारा मैक्सिमम नंबर जो है वो भी इसके अंदर कवर हो जाए। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करता हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं 22 को भी वहां पर जो है वो कवर कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 22 है। अब यहाँ पर आप मार्क लगा लें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22। अब यहाँ पे आपका जो पहला है 20 से लेके 24 तक वो चल रहा है 5 के ऊपर, यानी कि 5 और इसके दरमियान में हमारे पास ये लाइन जाएगी। ऑलमोस्ट आप उसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो आपकी जो है वहां तक आएगी, जहाँ तक वो आएगी वहां तक आपने इसको जो है वो एक लाइन लगा लें फर्स्ट, और सेकंड लाइन भी आपने इसकी यहाँ तक ही लगानी है। आप इसको मार्क लगा लें कि जहाँ तक बनती है। एक्यूरेट वैल्यू लगाने की कोशिश कीजिएगा, हल्की फुल्की अगर ऊपर नीचे हो जाएगी उसकी कोई मसला नहीं होता। ये हमारे पास ये जो इंटरवल था ये था हमारे पास 20 से लेके 24 तक का। नेक्स्ट हमारे पास है 25 से 29 तक, वो चलेगा 8 तक, यानी कि यहाँ तक। मैंने जो अपनी लाइन लगानी है यहाँ पे वो बनेगी मेरे पास ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो मैंने इसको जो है वो मार्क लगा लिया है, जिससे मेरी एक्यूरेट आंसर जो है वो आएगा यहाँ तक हमारे पास आएगी। तो दूसरी लाइन जो हमने जो है वो यहाँ तक लगा लेनी है। अब इसको जो है वो आप इकट्ठा कर लें, ये हमारे पास आ जाएगी 25 से लेके 29 तक। इसके बाद 30 से 34 तक वो हमारे पास आएंगे। 13 तक चलना है हमने, तो 13 का मतलब है कि हमारे पास 12 और 14 के दरमियान में, यानी कि यहाँ पर उसका आएगा। अगर मैं उसका मार्क लगा लूँ तो वो इसके सेंटर वाली जो लाइन ये बनती है। अब यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे आएगा, तो मैं उसको मार्क लगा लेता हूँ जी, यहाँ पे आएगा मेरा आंसर। अब यहाँ पे इसको आप मिला लें जी, सीधी लाइन लगाएं जो कि आपके मार्क तक जाएगी। ये हमें शो करेगा कि हमारा जो ग्राफ है वो 13 तक जो है वो गया होगा। ये 13 तक ये हमारा जो ग्राफ गया होगा ये हमारे पास गया है 30 से 34 तक। इसी तरह 35 से 39 तक वो गया 22 तक। तो 22 हमारे पास ये सबसे ऊपर हमारे पास है यहाँ तक। तो इसके लिए भी हमने जब मार्क लगा लेते हैं, ये हमारे पास हमने मार्क लगा ली। तो हाईएस्ट वैल्यू ये थी हमारे पास 22, जिसके लिए हमने अपना ग्राफ को जो है वो लेंथ भी दी थी ताकि हमारी वैल्यू कवर हो जाए। ये थी जी 22 वाली। ये हमारे पास बनेगी 35 वाले इंटरवल की, जो कि 39 तक चल रहा है। उसके बाद आएगी 45, ये 15 तक चलना है। तो 15 के ऊपर भी आपने जो है उनका मार्क लगा लें, ये बनेगी ऑलमोस्ट यहाँ पे। और ये अगर आप बनाएंगे ये हमारे पास आएगा 1, और ये इसका इंटरवल की लाइन आप लगाने के बाद आप इसको मिला दें। इस तरह हमारे पास ये जो है वो आ जाएगा। और इसके बाद है जी हमारे पास 45 से लेके 49 तक, ये था हमारे पास इंटरवल। 40 से लेके 44 तक का आगे आएगा, 45 से 49 तक का जो कि 10 तक आएगा। ये हमारे पास 10 मौजूद है। इस 10 के बाद देखेंगे तो ये 1 2, तो आप मार्क लगा लें, ये आ जाएगा हमारे पास 49 का 10 तक। तो 45 से लेके 49 तक, और लास्ट हमारे पास रह गया 50 से लेके वो हमारे पास है 8 तक।
8 तक हमारे पास ये बनेगा 1 2। अब इसको आप बना लें तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम आ गया है जो कि हमारे पास अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है हमें जो है वो शो करवा रहा है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी हिस्टोग्राम, यानी कि आपने पहला ये वाला जो है ग्राफ बना लिया। आगे सेकंड वाला है पॉलीगॉन। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगॉन के लिए फर्स्ट इंटरवल था 20 से लेकर 24 तक, उसके लिए आपको चाहिए 5 तक। तो आपका 0.5 जो आपके पास बनेगा ऑलमोस्ट 4 और 6 के दरमियान में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आएगा तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगा। आपने इसका जो पॉइंट आपने बना लेना है। इसके बाद आप आ जाएंगे जी 5, आपका 25 से लेकर 29 तक वो 8 पे है। ये हमारे पास 8 पे जाएंगे तो आपके पास 8 और यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट ये इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे जी आप 13 के ऊपर। 13 वाला जो है वो ये है हमारे पास, ये 13 12 और इसके दरमियान में यहाँ पर आएगा हमारे पास 13। उसके बाद 22 है, ये 22 हमारे पास पीक पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आएगा 22। उसके बाद 15 आपके पास जो है वो ये 14 और ये 16 के दरमियान में, ये ऑलमोस्ट वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15। और उसके बाद 10 में देखेंगे तो 10 में हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और 8 में आएंगे अगेन हमारे पास जो है वो ये 8 वाला इंटरवल यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको हमने आपस में मिलाना है। तो फिर आप हाथ से चाहे मिला लें या स्केल से मिला लें, एक ही बात है। बेहतर है कि आप इसको स्केल से मिला लें ताकि आप जो है वो एग्जैक्ट जो है वो हम वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करें। ये हमारे पास आ जाएगा जी, और यहाँ पे हम इसको इससे मिलाएंगे और लास्ट हम जो है उसको यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारे पास आपने इस तरह ग्राफ जो है अक्सर मैट्रिक्स में वो देखा होता है। ये हमारे पास है जी पॉलीगॉन का ग्राफ, ये इसका जो है हमारे पास आंसर है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको जो है उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते हैं।